हेलो एवरीवन। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज हम लोग मई माह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो मई माह के करंट अफेयर्स की आज हमारी पहली क्लास बनेगी और इसमें हम लोग अपॉइंटमेंट यानी कि पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखना है जनरली। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, तो भारतीय महिला को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक यानी कि रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है इंडोनेशिया में? तो राइट आंसर हो जाएगा गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र का नया रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग हर एक क्वेश्चंस के साथ इमेज भी देखते हुए चलेंगे जिससे कि क्वेश्चंस हमको लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि गीता समरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक। और इसके बाद यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि प्रधान सचिव हैं यूनाइटेड नेशन के। तो आपको याद रखना एक्स्ट्रा जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि प्राबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये इंडोनेशिया के बन गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि प्राबोवो सुबियांतो इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो आपको याद रखना है। अब इंडोनेशिया की बात है तो राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशियाई रुपया यहाँ पे चलती है। तो ये भी आपको याद रखना। अब मैप में देखेंगे कि इंडोनेशिया कहाँ पर है, तो ये रहा इंडोनेशिया मैप में। तो ये भी थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि मैप में इंडोनेशिया कहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि एक्सिस बैंक ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट कर दिया गया है एमडी और सीईओ के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि एक्सिस बैंक रीअपॉइंट्स अमिताभ चौधरी एमडी और सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और फिर से 3 वर्ष के लिए अपॉइंट कर दिया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और फाइनली आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा करी है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा अयला को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किसे भूमि संसाधन विभाग में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वानंद वर्णवाल को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जेरमाया मनेले को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सोलोमन आइसलैंड्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि चीन समर्थक जेरेमिया मनेले सोलोमन द्वीप देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अब सोलोमन देश की बात है तो होनियारा यहाँ पे राजधानी है और सोलोमन द्वीप डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो हर एक देश से जुड़ी राजधानी मुद्रा आपको याद रखना है क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में कम से कम एक क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस बनेगा
कि किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण यानी कि जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर है और राइट आंसर हो जाएगा। और संजय कुमार मिश्रा जी का आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि नए जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नागेश कपूर। तो ए ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे नागेश कपूर जी का। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि जोस राउल मोलिनो किस देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पनामा देश के जोस राउल मोलिनो को अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति के तौर पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो भी साफ साफ देख पा रहे होंगे। अब पनामा की बात है तो राजधानी पनामा सिटी है और बालबोआ करके यहाँ पे मुद्रा चलती है, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि ये पूछ दे कि बालबोआ किस देश की मुद्रा है, तो पनामा देश की मुद्रा आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि जॉन स्वाइनी को किस देश के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया? तो स्कॉटलैंड देश के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। अब स्कॉटलैंड देश की बात है तो एडिनबर्ग यहाँ पे राजधानी है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आर लक्ष्मीकांत राव को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आर लक्ष्मीकांत राव जी का फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के सैन्य तानाशाही मोहम्मद इदरिस डेवी इटनो को राष्ट्रपति चुना गया है? तो चाड देश के राष्ट्रपति के रूप में डेवी इटनो को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। साफ साफ यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये हैं इदरिस डेवी जी जो कि इनको राष्ट्रपति चाड देश के अपॉइंट किए गए हैं। और चाड देश की बात है तो राजधानी आप लोग याद रखना एन जमेना है और CFA फ्रैंक यहाँ पे मुद्रा चलती है। क्वेश्चन बनेगा कि मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो रूस के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रीअपॉइंट्स मिखाइल मिशुस्टिन को प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। अगला है कि अब यहाँ पे बात करें राजधानी, तो राजधानी आप लोग याद रखना मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं और संघीय सभा संसद का नाम है और रूबल यहाँ पे मुद्रा चलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। रूबल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रूबल किस देश की मुद्रा है, तो आपको याद रखना है रूस की है। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो संजय भल्ला को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। अब भारतीय नौसेना की बात है तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और नौसेना दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। और नौसेना स्टाफ के बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अब हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया। इसके पहले आर हरि कुमार जी थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के रूप में इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। और जनरल अनिल चौहान जो कि CDS हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे ये? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इदा सीसा नोगरांग
किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं? तो किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बन गई हैं? तो मेघालय की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। चलिए अब मेघालय राज्य की बात है तो शिलांग यहाँ पे राजधानी है। फागू चौहान जो कि राज्यपाल हैं और कॉनराड संगमा जो कि मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें याद रखना 2 हैं, एक राज्यसभा सीटें हैं और 60 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1972 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बॉर्डर की बात करें तो असम के साथ सीमा साझा करता है सिर्फ एक राज्य, और एक देश बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है और नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मेघालय कहाँ पर है, तो ये रहा मैप में मेघालय, ठीक है। तो एक तो देश ये हो गया बांग्लादेश, तो इसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और असम के साथ ये सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि नासा ने किसे अपना पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा तो आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड साल्वागनी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बनेगा कि लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं? तो ताइवान के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, लाई चिंगते जो कि इनको ताइवान के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। और मैप में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा ताइवान, ठीक है। और ताइवान की बात है तो राजधानी आप लोग याद रखना ताइपे शहर राजधानी है और न्यू ताइवान डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। अगला है कि किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि फाइनली और क्लियर राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे हैं कि 2024-25 के लिए संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्लेवेन को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टू लैम किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वियतनाम देश का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वियतनाम, तो देखो यहाँ पे वियतनाम कहाँ पर है? तो ये रहा वियतनाम, मैप में भी आप देख लीजिए। वियतनाम की बात है तो राजधानी हनोई है और वियतनामी डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलती है। और फाम मिन चिन जो कि प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों ये रहे मई माह के नियुक्तियाँ, जो कि उम्मीद है सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।